जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम डेट है ये जारी कर दी गई है और आप लोग का जो एग्जाम है मेरे भाई ये आपके 16 सितंबर से स्टार्ट है और आपके 26 सितंबर तक ये आप लोग का एग्जाम जो है चलने वाले हैं। यानी कि कुल आपके 10 दिन तक ये आप लोग का एग्जाम चलेगा। और यदि आप भी इस बार एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपके हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए 10 ऐसे एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर तैयार करने वाले हैं जो आपके सीधे सीधे आपके पेपर में वो सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बस आप लोग आज से लेकर 10 दिन तक लगातार क्लास करेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल वही सभी प्रश्न कराएंगे जो इस बार आपके पेपर में वो सारे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सभा और समिति का संबंध जो है मुख्यतः किससे था। चलिए बताइए, कई बार ये आपके पेपर में पूछे गए हैं कि वैदिक काल में सभा और समिति का संबंध मुख्यतः किससे था। तो आप बता देंगे ये प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्थाएं से था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो ये आपके समुद्रगुप्त के हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है। तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की शुरुआत किससे होती है। तो यह अनुच्छेद 14 से होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि लोकसभा में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है। तो लोकसभा में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय जो होते हैं ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष के होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रेपो रेट का संबंध जो है किससे है। तो रेपो रेट का जो संबंध है ये आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण देने से होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में मुख्यतः किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में मुख्यतः किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपके एनएसओ के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक तापमान किस परत में पाया जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक तापमान किस परत में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन डी है, आंतरिक क्रोड में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है। तो दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि एल नीनो घटना का संबंध मुख्यतः किस महासागर से है। तो एल नीनो घटना का संबंध मुख्यतः किस महासागर से होगा। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे प्रशांत महासागर से। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा जो है होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होते हैं। तो ये आप सभी लोग के होते हैं किस ऊतक द्वारा। तो फ्लोएम के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः जो है ये आप सभी लोग के होते हैं यकृत में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, यकृत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस अवधारणा से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि न्यूटन का प्रथम नियम किस अवधारणा से संबंधित है। तो ये आप सभी लोग के जड़त्व के नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है।
तो विद्युत शक्ति की जो एसआई इकाई है ये आप सभी लोग के यहाँ पे वाट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वाट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अम्लीय विलय का पीएच मान सामान्यतः डैश है। तो अम्लीय विलय का जो पीएच मान है ये सामान्यतः आपके 7 से कम होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक प्रमुख कारण क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन प्रमुख कारण क्या था। तो इसका कारण यहाँ पे बंगाल विभाजन होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह जो है ये कहाँ पे किया था। तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था। तो ये किए हुए थे कहाँ पे। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि लखनऊ समझौता 1916 मुख्यतः किनके बीच राजतंत्रगिनी समझौते का प्रतीक था। तो लखनऊ समझौता 1916 मुख्यतः किनके बीच राजनीतिक समझौते का प्रतीक था। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये होते हैं कितने वर्षों का। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी लगा देंगे, 6 वर्षों का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आप लोगों से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नीली क्रांति का जो संबंध है ये किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध जो ये मत्स्य पालन से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित होगा। तो ये आप सभी लोग के दुग्ध उत्पादन से होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मसाला बागान के लिए भारत का कौन सा यहाँ पे राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो मसाला बागान के लिए भारत का कौन सा राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन बी है, केरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एक सींग वाला गेंडा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब जो है शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किए गए थे। तो ये शुरू हुए थे 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26। भरतनाट्यम का उद्गम मुख्यतः किस राज्य से माना जाता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि भरतनाट्यम का उद्गम मुख्यतः जो ये किस राज्य से माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आप सभी लोग के तमिलनाडु से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि कथक नृत्य शैली के विकास में किस क्षेत्र का विशेष जो है योगदान रहा है। तो कथक नृत्य शैली के विकास में किस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन जो है यहाँ पे ए लगा देंगे, यहाँ पे उत्तर भारत के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि नाट्य शास्त्र के रचयिता के रूप में किसे जो है माना जाता है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता के रूप में जो है यहाँ पे भरत मुनि को जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख पदंतियां कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख पदंतियां कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का हिंदुस्तानी और कर्नाटक होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि और शास्त्र ग्रंथ परंपरागत रूप से किससे संबंध है।
तो अर्थशास्त्र ग्रंथ परंपरागत रूप से किससे संबंध है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किससे? तो ये आपके कौटिल्य से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला पूछते हैं कि आर्यभट्ट मुख्यतः किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जो प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट मुख्यतः किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे गणित एवं खगोल विज्ञान के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है किस प्रकार का हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है आप सभी लोग के रक्त में ग्लूकोज कम करने वाला हार्मोन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः जो होते हैं ये होते हैं आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 36 कि ओजोन परत मुख्यतः किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ओजोन परत मुख्यतः किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ये करती है आपके किससे? तो सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख योगदान देने वाली गैसों में कौन शामिल है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख योगदान देने वाली गैसों में कौन शामिल है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन मुख्यतः जो है ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाए जाते हैं? तो ये आपके मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षण में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 42। क्वेश्चन है आपसे कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है ये आप सभी लोग को खेल से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, खेल से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत रत्न भारत का कौन सा यहाँ पे नागरिक सम्मान है? तो भारत रत्न जो है ये भारत का कौन सा नागरिक सम्मान है? तो ये आप लोग के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपसे 44 नंबर कि पद्म विभूषण किस श्रेणी का सम्मान है? तो पद्म विभूषण किस श्रेणी का सम्मान हो जाएगा? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे नागरिक सम्मान। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विंग्स ऑफ फायर किससे जो है किससे प्रसिद्ध संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक है? तो विंग्स ऑफ फायर किससे संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये आप सभी लोग के एपीजे अब्दुल कलाम के हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं कब? तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे ए लगाएंगे 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही जवाब है 7 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये आप सभी लोग के 8 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 49। क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था जिसने सत्याग्रह को कक्षा में स्थापित किया? तो ये आप सभी लोग के यहाँ पे SLV-3 होगा।
ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो कि आपके बेंगलुरु में है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।